मर्द औरत को मारता है तो वो उससे इश्क की इंतहा पे पहुंच जाता है। मेरे ही अल्फाज बेच बेच कर जो है वो इनको डॉलर्स मिल रहे हैं। किसी वक्त में उसने गुस्से में आके आपको कोई गाली दे दी है, इस पर जो है वो आपको घर तोड़ने की या जाने की जरूरत नहीं है। मर्द जो है ना, उसको हमेशा से ये फील होता है कि वो जैसे हाकिम है, लेकिन मर्द हाकिम नहीं है। अगर औरत गुस्से में गाली निकाल दे, औरतें करना भी चाहिए। निकालती हैं। आपने निकाली अपने शौहर को कभी? जिस इंसान का भी खानदान होगा, किरदार होगा, उसकी कोई औकात होगी, वो बंदा औरत से झगड़ेगा ही नहीं। मर्द की शान ही नहीं है औरत से झगड़ना। मेरे अच्छे जुमले भी तो उठा के उस पर बात किया करे ना। डॉक्टर नबीहा जो है वो खवातीन की दुश्मन है। हाँ, मैं उन खवातीन की दुश्मन जरूर हूँ जो बेहया है, जो झूठी हैं। आप गैर महरम मर्दों के सामने नहीं जाती? हम पर्दा करके जो है वो प्रोग्राम तो नहीं होस्ट कर सकते। ये नहीं कहा कि मैं जी सबसे पर्दा करती हूँ। डॉक्टर नबीहा न्यू जनरेशन को ये बता रही है कि बेरारवी गुनाह है। निकाह को आम करके जो है वो इज्जत से जिंदगी गुजारो। डॉक्टर नबीहा घर जोड़ने की बात कर रही है, इसलिए इनको तकलीफ है। तलाक की रेशो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। हम एक दूसरे से अपनी बात ना कह पाते हैं, ना दूसरे की सुन पाते हैं। अगर औरत को समझाऊं तो औरत चीखे क्यों मार रही है। आपका एक बयान मैंने ये भी देखा जिसमें आप कहती हैं कि अगर मर्द औरत को मारता है तो वो उससे इश्क की इंतहा पे पहुंच जाता है। उसको मैं जरा क्लियर कर देती हूँ आपको। नया बयाना शुरू करते हैं। मफहूम उसका यही था। नया बयानिया शुरू हो जाएगा अभी। जो मेरे मुखालफिन ने ये जुमले भी उठा उठा के जो है वो लगाने, मतलब मैं ना अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि लोग मेरे साथ होके भी कमा रहे हैं और लोग मेरे मुखालिफ होके भी कमा रहे हैं, और मेरे ही अल्फाज बेच बेच कर जो है वो इनको डॉलर्स मिल रहे हैं। कैसी बड़ी बात है। अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं लोगों की जो है वो, मैं देने वालों में से हूँ। ये मुझ पे गंद उछाल के भी पैसे कमाते हैं, और मेरे साथ मैं हक और सच की जब मैं बात करती हूँ तो मेरे साथ मोहब्बत करके भी पैसे कमाते हैं। तो किसी की इज्जत रख के पैसे कमा लो, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसका हिसाब जो किसी पे गंद उछाल के देना पड़ेगा ना, वो बड़ा सख्त है, और वो आखिरत में देना है। वो दुनिया में हिसाब किताब होता नहीं। लेकिन ये है कि जब आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, तस्दीक कर लें और उस बंदे को बिठा के तस्दीक करें। जैसे अभी आपने पूछा, जुमला ये था, मैंने ये कहा था ना, मेरा पहला जुमला चलाते हैं ना आखिरी चलाते हैं, जो इनको चाहिए हर बात का ऐसा क्यों होता है कि हाँ, पहला और आखिरी जुमला चला जाता है और दरमियान वाली बात सिर्फ रह जाती है? हर बात में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें पता है कि व्यूज किस पे आएंगे, डॉलर्स किस पे आएंगे। तो आप अपने जुमले ठीक कर लें कि आपके जुमले ऐसे हों कि अगली और पिछली चीजें कटी ना हो सके। नहीं, मेरे जुमले ठीक है। उसकी वजह ये है कि मैं प्रॉपर बात करती हूँ, शॉर्ट टर्म में बात करती हूँ, मैं ज़्यादा तफसीलन नहीं जाती और ना तफसील से बात करती हूँ, इसीलिए लोगों को समझ आ जाती है। आम फहम सादे अल्फाज में समझाती हूँ। मैंने ये कहा था कि एक मर्द जो है वो अगर अपनी बीवी को जो है वो गाली निकालता है, यानी वो जो उसकी बीवी है या उससे वो जिसे पसंद करता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर उसने आपको गाली निकाल ही दी है किसी वक्त में, गाली निकालना गलत बात है। ये ना तो इस्लाम पसंद करता है इसको, ना ही जो है वो सोसाइटी पसंद करती है। ये गलत अमल है जो नहीं होना चाहिए। मेरा ये जुमला तो काट ही दिया, ये तो रखा ही नहीं बीच में। मैंने ये कहने के बाद कहा कि अगर बिलफर्ज ऐसा हो भी जाता है तो ये नहीं है कि घर तोड़ के चली जाए, ये नहीं है कि उस पर तलाक ले लें। मैंने हमेशा घर जोड़ने की बात की है। अगर एक शख्स अपनी बीवी को अब्यूज करता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, मैं डोमेस्टिक वायलेंस के सख्त खिलाफ हूँ। मैं डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करती हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस होता है जो कि आप किसी पे तशद्दुद करते हैं, ज़हनी या जिस्मानी, दोनों तरह का। सुबह शाम उसे गालियां देता रहता है, नहीं तो ये तो ऐसे शख्स के साथ तो नहीं रहा जा सकता ना, जो सुबह शाम वो मोहब्बत की उस हद को नहीं छुएगा। नहीं, वो मोहब्बत की कैटेगरी में मैंने ये बात ये की नहीं इस तरीके से कि जी वो मोहब्बत करता है तो वो आपको सुबह शाम जो है वो गालियां निकालेगा। है क्यों करने वाली बात, तुक नहीं बनता ना उसका, कोई सिनेरियो नहीं है कि भाई जो है वो सुबह शाम जो आपको बदतमीजी कर रहा है आपके साथ, वो आपसे इश्क करता है। नहीं, मैंने कहा कि अगर किसी वक्त में उसने गुस्से में आके आपको कोई गाली दे दी है, या चले गाली नहीं दी, कुछ ऐसा जुमला इस्तेमाल कर दिया जो आपको जो है वो भाई पसंद ही नहीं आया, और आप उस पर जो है वो सामान उठा के जो है वो घर छोड़ने की बात करें कि तुमने मुझे ये क्यों कहा है, तो ये मैंने इस चीज़ को कहा था कि इस पर जो है वो आपको घर तोड़ने की या जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जुमला था। ये जुमला नहीं था कि अल्लाह माफ़ करे आपको सुबह शाम जो है वो कोई तशद्दुद का निशाना बना रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है आपका शौहर, तो आप उसके साथ ही जो है वो रहें। आप सबसे पहले ना मुफाहमत बहुत ज़रूरी होती है हर रिश्ते में, जैसे सियासत में होती है ना, इस तरह रिश्तों में भी होती है कि आपको फ़हम फरासत से काम लेना पड़ता है, जहानत से काम लेना पड़ता है। एक औरत अगर ज़हीन है ना तो वो अपना घर बसा लेती है, लेकिन औरत अक्सर बेवकूफ़ी में और छोटी छोटी चीज़ों को फ़ील करके, क्योंकि एक मर्द जो है ना उसको हमेशा से ये फ़ील होता है कि वो जैसे हाकिम है, लेकिन मर्द हाकिम नहीं है, मर्द निगहबान है, प्रोटेक्टर है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि भाई के रूप में है, बेटे के रूप में है, शौहर के रूप में है, प्रोटेक्टर है आपका। तो उसको ऐसा ही रहना चाहिए। तो अगर जो शौहर इस तरह की हरकतें करते हैं वो गलत करते हैं और उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने गाली निकाल ही दी है
और किसी वक्त में कोई एक आधी बार जो है वो इस तरह से हो गया है, एक बार हो गया है, तो उस पर घर छोड़ के जाया जाता है। अब अगर मेरा शौहर एक टाइम में जो है वो कोई गुस्से में है और वो मुझे कोई ऐसी बात कह दे, तो मैं क्या करूँ, सामान पैक करके निकल जाऊँ? ऐसा तो नहीं होता। अगर ऐसा ही औरत कर दे गुस्से में, औरत को भी गुस्सा आ सकता है जैसे मर्द को आता है, अगर औरत गुस्से में गाली निकाल दे तो क्या मर्द को भी यही करना चाहिए? निकालती हैं। आपने निकाली अपने शौहर को कभी? नहीं, हमने तो नहीं निकाली। तो फिर जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैंने ऐसी औरतों को देखा है जो कि इस चीज़ को तस्लीम भी करती हैं, और अक्सर औक़ात उनकी लड़ाई झगड़े इस नौयत तक आ जाते हैं कि गालम गलोच तक मामलात होते हैं जो नहीं होने चाहिए। औरत को भी जो है वो मर्द की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए और मर्द को भी औरत की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। दोनों ही सिमत से इज़्ज़त, रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है, एक सिमत से नहीं होता। कभी भी किसी एक शख्स की तरफ से ज़्यादा इज़्ज़त दी जा रही हो और दूसरा शख्स उस इज़्ज़त को जो है वो उसको हज़म ना हो रही हो, ये नहीं होता। देखें, ख़ानदान और औकात इंसान की अपनी होनी चाहिए। जब आप किसी के किरदार को गंदा करके अपने किरदार को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं तो ये कोई किरदार नहीं बना रहे आप, ये आप जो है वो डिप्लोमेसी कर रहे हैं अपने रिश्ते के साथ, अपने आप के साथ, अपने ख़ानदान के साथ। जिस इंसान का भी ख़ानदान होगा, किरदार होगा, उसकी कोई औकात होगी, वो बंदा औरत से झगड़ेगा ही नहीं। मर्द की शान ही नहीं है औरत से झगड़ना। मैं हमेशा ये कहती हूँ, मेरे अच्छे जुमले भी तो उठा के उस पर बात किया करें ना, जहाँ पे मैं मर्द को और औरत को जो है वो ये समझाती हूँ कि आप घर जोड़ के रखिए। मैंने कहाँ घर तोड़ने की बात की, मुझे बताएं। अगर मैं घर जोड़ने के लिए छोटे छोटी चीज़ों को जो है वो बर्दाश्त करने के लिए आपको रिक्वेस्ट कर देती हूँ, तो क्या मैं गलत कर रही हूँ? अगर आपके घर जोड़ने से जो है वो आपके घर जुड़ने से जो है वो इसका सवाब मुझे मिल जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। मैंने तो न जाने कितने घर जोड़े हैं। जो आपके बयानात आते हैं ना, उसमें जो है ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी हो जाती हैं कि डॉक्टर नबीहा जो हैं वो ख़वातीन की दुश्मन है, उनको लगता है। नहीं, ऐसा क्यों होता है? मैं क्यों दुश्मन हूँ? ख़वातीन, मैं भी एक खातून हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं ख़वातीन की जो है वो दुश्मनी पे उतरूँ? मैं सिर्फ मैं उन ख़वातीन की दुश्मन ज़रूर हूँ जो बेहया है। मैं उन ख़वातीन की दुश्मन हूँ जो झूठी हैं। मैं उन ख़वातीन की दुश्मन हूँ जो दूसरी औरतों की दुश्मन है, जो किसी का घर ख़राब करती है, मैं उनकी दुश्मन हूँ। अच्छा, आपने हाल ही में एक बयान दिया कि आप गैर महरम मर्दों के सामने नहीं जाती, आपके घर में कोई प्लम्बर भी आता है तो आप नहीं जाती। उस वक्त उन्होंने सवाल इस तरह का किया था कि जब एक औरत के लिए जो है वो पर्दा कितना इम्पोर्टेंट है, तो औरत के लिए पर्दा इम्पोर्टेंट है। घर में बैठी जो औरत है उसके लिए पर्दा इम्पोर्टेंट है, जो कभी बाहर नहीं निकली है, जिस औरत की मजबूरी है कि उसने बाहर निकल कर जो है वो कमाना है, वो मर्दों से कैसे बच सकती है? वो मर्दों से पर्दा करके उनके साथ जो है वो काम कैसे कर सकती है? नहीं कर सकती ना, जाहिर है उनके साथ ही काम करेगी ना। भी कर सकती है, चॉइस है हर किसी की। कर सकती है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पे, जैसे कि हमारे मीडिया में, हम पर्दा करके जो है वो प्रोग्राम तो नहीं होस्ट कर सकते। हमारी प्रॉब्लम है। मैं तो आज से 10-15 साल पहले से जो है वो एज एन एंकर काम करती आ रही हूँ। एक पर्सनल चॉइस है। मैंने ये कहा कि अगर मेरे घर में इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर आते हैं तो मैं उनके सामने नहीं जाती हूँ। ये पर्दे का लफ्ज जो है वो सोशल मीडिया ने इस्तेमाल किया कि पर्दा करती हूँ, और उसको फिर मीम्स बनाया गया, उसके साथ बदतमीजियां की गई। मैं नहीं जाती, मैं अब भी कह रही हूँ, मैं कायम हूँ अपनी बात पे, मैं नहीं जाती भाई। तो मतलब एक गैर महरम आदमी है ना। अगर आप लोग भी जो यहाँ पर बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ स्टूडियो में भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पे मेरे सामने तो कैमरा है ना, मैं उनके साथ जो है वो आई कांटेक्ट में तो नहीं हूँ। एक प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन मेरे घर में आता है या जो भी है, वो भी मेरे लिए मेरे भाई हैं, काबिल एहतराम है, लेकिन अगर मैं उनके सामने नहीं जा रही तो ये मेरा जाती फेल है ना, किसी का फेल तो नहीं है। मैंने ये बात की तो इस पर तमाशा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसको भी तमाशा बनाया गया। मैंने ये नहीं कहा कि मैं जी सबसे पर्दा करती हूँ। मेरी लीगल टीम है, मैं उनके साथ बैठती हूँ, तो वहाँ से वीडियो उठा के मेरी लीगल टीम के साथ, मियाँ बिलाल साहब की टीम मेरी लीगल टीम है, मैं उनके साथ अगर उनके ऑफिस में बैठी हूँ या हम कोई लीगल मैटर्स जो है वो वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका तमाशा बना के जी डॉक्टर नबीहा कहती है मैं मर्दों से पर्दा करती हूँ। फिर वहाँ पर मुझे बताए, मैं एक एंकर पर्सन हूँ, मेरा काम ही मर्दों में है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं मर्दों को, औरतों को जो है वो चेकअप करती हूँ, रिलेशनशिप डील करती हूँ, तो मर्द हजरात भी आते हैं और ख़वातीन भी आती हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ख़वातीन को डील करती हूँ। ये भी मैं आपको बता दूँ, ये मेरा अपना ज़ाती फेल है। मैंने अपनी ज़ाती एक बात शेयर की थी, जैसे अवाम के साथ, इस पे किसी को सवाल उठाना बनता नहीं है, हर किसी की एक पर्सनल चॉइस है। जी, मेरी मर्जी है ये। जब उस तरह का कोई बयान आता है और उसको पेश किया जाता है तो फिर एतराज बन जाता है। गलत है ना, क्यों एतराज बन जाता है? आपको डॉक्टर नबीहा की बातों का एतराज जो है वो सामने आता है। आपने कभी सोचा है कि सिर्फ मेरी ही बात को उठा के ये तमाशा क्यों क्रिएट किया जाता है? कौन लोग हैं जो सिर्फ आपको टारगेट करते हैं? कोई लोग तो हैं। डॉक्टर नबीहा से उन्हें क्या ऐसी चीज का खतरा है या क्या ऐसी चीज है कि वो डॉक्टर नबीहा को डिफेम करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, कोई भी मौका नहीं जाने देते? डॉक्टर नबीहा न्यू जनरेशन को ये बता रही है कि बेरारवी गुनाह है। डॉक्टर नबीहा न्यू जनरेशन को ये बता रही है कि निकाह को आम करके जो है वो इज्जत से ज़िंदगी गुजारो। डॉक्टर नबीहा घर जोड़ने की बात कर रही है, इसलिए इनको तकलीफ है। ये चाहते हैं कि जो है वो पाकिस्तान में तलाक़ें हों, पाकिस्तान के घर टूटें, और ये जो बंदी यहाँ पर बैठ के रिलेशनशिप में औरतों को ये समझा रही है, औरतें बेसिकली देखें, औरत जो है ना
वही समझेगी जिसने घर बसाना है। हम्म। बुजुर्ग भी तो समझाते हैं कि बेटा घर बसाओ, हमारे बुजुर्गों ने भी तो हमें जो है वो यही समझाया, वालदा हैं और लोग हैं, वो लेकिन कहते हैं बहुत से समझाओ। हमारे बुजुर्ग ऐसे भी हैं हाँ। जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ फेस किया है, जो कि अगर आज हम देखें तो वो हम कहते हैं ये गलत है, ये उन्होंने कैसे फेस कर लिया, या उस वक्त अच्छा उन्हें अपने देखिए, राइट्स क्या के बारे गलत में नहीं पता था। नहीं पता होगा, लेकिन हम्म। जो उन्होंने फेस किया या नहीं किया ये उनका जाती फेल था। मैं किसी के मामलात में नहीं आती, मैं आज की बात करती हूँ, मुझे नहीं पता अच्छा, अगर हम किसने क्या आज फेस किया। देखें तो हाँ हमारी सोसाइटी में तलाक की रेशो बहुत ज्यादा बढ़ती जा जी रही है। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर नबीहा क्या समझती हैं इसकी वजह क्या है? अदम बर्दाश्त खत्म हो चुका है। हम छोटी छोटी बातों पर अना और तकब्बुर की जंग में आ गए हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे से कंपटीशन में आ गए हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप है मियाँ बीवी के दरमियान। हम एक दूसरे से अपनी बात ना कह पाते हैं, ना दूसरे की सुन पाते हैं। जब तक आप कहेंगे नहीं और दूसरे को सुनेंगे नहीं, आपके दरमियान में जो कम्युनिकेशन गैप रहेगा वो आपके दरमियान का डिस्टेंस बढ़ाता रहेगा, और वो डिस्टेंस जब तक बढ़ता रहेगा आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, बात लड़ाइयों तक आ जाएगी। जैसे ही बात लड़ाई तक आती है वैसे ही अना, तकब्बुर, इसने ये कह दिया मैंने बर्दाश्त नहीं करना, इसको इसने मुझे मेरे घर वालों को ये कहा, इसने फलाने को ये कहा, बहुत सारी बातें डॉक्टर नबीहा भी बर्दाश्त करती होगी। बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। वालिदैन अगर कुछ बुरा भला कह देते हैं बच्चों को, अक्सर औकात जो अम्मी की डांट डपट भी बर्दाश्त की, बड़ों की जो है वो रोका, किसी चीज़ से टोका कि नहीं इतने दोस्त नहीं बनाने, इतने मामलात नहीं करने, उस चीज़ से भी रुके। शौहर ने समझाया कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, इनको जो है वो बेहतर कर लें, यहाँ से ये मुझे चीज़ समझ नहीं आई, या किसी बड़े ने कहा कि मुझे ये इस तरह, तो मैंने भी ठीक किया। अगर मैं ठीक कर सकती हूँ या मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ तो एक आम औरत क्यों नहीं कर सकती? अगर मैं उस चीज़ को जो है वो फॉलो कर रही हूँ और मैं उस चीज़ पर जो है वो चल रही हूँ तो एक आम औरत क्यों नहीं? अगर औरत को समझाऊं तो औरत चीखे क्यों मार रही है? नहीं मारनी चाहिए। आपको अपना घर बसाना चाहिए। मैंने भी तो घर बसाने की बात की है। अब मैं यहाँ बैठ के ये तो नहीं कह सकती कि आप लोग जो है वो इस तरह करें कि आना जी आप अपने घर ना बसाए, ऐसे तो नहीं हो सकता।